नमस्कार दोस्तों, अभी जो हम सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा में हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये थीम देख पा रहे हो, ये भिवानी आश्रम के अंदर प्रदर्शनी नाम से विख्यात है। तो इसमें जो थीम बनी हुई है वो सारी सारी थीम क्या है, ये बनाने का क्या मोटिव है, वो यहाँ के कुछ सेवादार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मैनेजमेंट है उनके सेवादार है, उनसे हम जानेंगे। और ये बहुत ही रोचक जो ये थीम है, बहुत ही जबरदस्त थीम है। तो आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से लास्ट तक देखना है ताकि आगे जो भी सेवादार उनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? महिमा दासी। महिमा। तो अपने साथ में महिमा दासी जी हैं जो ये सारी की सारी थीम है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो महिमा जी, आप ये जो थीम बनी हुई है वो हमें स्टेप टू स्टेप बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। ओके। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी ये जो समागम हो रहा है हमारा, ये जो गरीबदास जी महाराज का 299वां बोध दिवस है गरीबदास जी महाराज का, उस उपलक्ष्य में हो रहा है। इसमें जो गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले थे, किस प्रकार मिले थे, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके बारे में पूरी ये थीम रखी गई है हमारी, जिसमें 1 बाय 1 हम हर एक कैटलॉग के अंदर आपको एक कहानी के रूप में बताया गया है। तो हम उसी को जानते हैं, वो इस प्रकार है। इसके अंदर गरीबदास जी महाराज अपने 10 वर्ष के जब गरीबदास जी महाराज होते हैं, वो गांव छुड़ाने के अंदर वो पालियों के साथ में अपने खेतों में गायों को चराने के लिए जाते हैं। और वहां पे जब वो खाना खा के एक पेड़ के नीचे जब विश्राम कर रहे होते हैं, तब उनको कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के वेश में इस प्रकार वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तो वो भी बुला लेते हैं कि महात्मा जी आइए हमारे साथ में भोजन कर लीजिए। तो जब कबीर परमात्मा कहते हैं कि नहीं भाई मैं भोजन करके आया हूँ, मैं सतलोक से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि सतलोक कौन सा गाँव है? तो उन्होंने कहा कि वो 16 संख कोस की दूरी पे है। तो उन्होंने कहा हो, मतलब पहले के जमाने में इतना ज्ञान नहीं था, तो वो उन्होंने सोचा कि कोई होगा यही गाँव। फिर इसके बाद में पूछते हैं कि अच्छा आप खाना नहीं खाएंगे तो कम से कम आप दूध ही पी लीजिए। तो कहते हैं दूध तो मैं पीऊंगा लेकिन मैं कंवारी गाय का पीऊंगा। तो वो इस प्रकार पाली फिर मजाक करने लग जाते हैं कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, आपका दूध पीने की नीयत नहीं है महाराज जी। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं आप एक कंवारी गाय ले आइए, उससे मैं दूध निकाल लूंगा। तो फिर इतने में छोटे 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज एक अपनी प्यारी सी बच्चिया होती है 1.5 वर्ष की, उसको लेके आ जाते हैं। और फिर कबीर परमात्मा होते हैं वो गरीबदास जी महाराज को कहते हैं कि एक बर्तन लेके आइए। और इसमें फिर कबीर परमेश्वर अपना आशीर्वाद भरा हाथ इस बच्चिया के पीठ पे रखते थपथपाते हैं और स्तनों के नीचे पात्र रख देते हैं, और वो दूध से भरना शुरू हो जाता है। फिर अगले थीम के अंदर हमें बताया गया है कि जो दूध आता है, जो दूध से पात्र बढ़ता है, उसको उस दूध को कबीर परमेश्वर ग्रहण करते हैं और खुद ग्रहण करते हैं और पालियों को भी ग्रहण करने के लिए देते हैं। लेकिन पाली वगैरह डर के भाग जाते हैं कि पता नहीं कौन सा जादू जंत्र का दूध है, तो वो वहां से चले जाते हैं। और अगली थीम में बताया गया है कि गरीबदास जी महाराज जो पुण्यकर्म में आत्मा है, वो इस दूध को ग्रहण करते हैं और वो ज्ञान चर्चा करने लग जाते हैं। इस प्रकार आगे अगली वाली थीम में बताया गया है। अगली थीम में गरीबदास जी महाराज और पूर्ण परमात्मा वो यहाँ पे ज्ञान चर्चा कर रहे होते हैं। इसमें कबीर परमेश्वर जो पूरा सृष्टि रचना और जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो गरीबदास जी महाराज को सुनाते हैं। और इस प्रकार गरीबदास जी महाराज को रुचि होती है कि हे परमात्मा, जो आप जिस सतलोक के बारे में आप बता रहे हो वो कैसा दिखता है, किस प्रकार का है। तो उनको रुचि बनती है। तो इसमें अगली थीम में बताया गया है कि गरीबदास जी महाराज को नाम दीक्षा देकर कबीर परमात्मा सतलोक में ले जाते हुए इस प्रकार दिखाया गया है। इसमें कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज को सतलोक में ले जाते हैं। जब सतलोक में लेके जाते हैं तो वहाँ पे शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के लोक को पार करते हुए जब वो धर्मराज के लोक में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे धर्मराज अपना सिंहासन छोड़ के और करबद्ध होके विनती करता है, हे कबीर परमेश्वर क्यों आए हो आप यहाँ पे, उनसे प्रार्थना करना शुरू कर देता है। फिर अगली थीम में कहा गया है, अगली थीम में जो कबीर परमात्मा की वाणी है कि करम भरम ब्रह्मंड में मैं कर्म पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दुआई दी वो करो हमारे पेश।
जो कहा जाता है कि पाप से हमें दुख होते हैं और पुण्य से हमें अच्छे फल मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो गरीबदास जी के कर्मों का लेख है उसको कबीर परमात्मा अपने हाथों से काट देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। और इसमें आगे बताया गया, फिर वहां से उनको सतलोक गरीबदास जी महाराज को धर्मराज के लोक से वापस लाकर सतलोक में ले जाते हैं। सतलोक में ले जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि सत्य पुरुष अपने सिंहासन पे शोभायमान हो रहे हैं और वहां पे जिंदा बाबा जो नीचे से गए हुए होते हैं वो उनकी संवर कर रहे होते हैं। तो ये देख के गरीबदास जी महाराज के मन में होता है कि ये जो सिंहासन पर बैठे हैं ये तो पूर्ण परमात्मा है और जो जिंदा बाबा है वो इनके कोई सेवक होंगे। तो ये विचार लाते हुए आगे जो गरीबदास जी महाराज होते हैं उनकी ये शंका परमात्मा को पता चल जाती है और जो जिंदा बाबा होते हैं वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं और जो सत्य पुरुष होते हैं वो उनके ऊपर चवर करना शुरू कर देते हैं। तो ये देख के गरीबदास जी महाराज दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर इसी को निवारण करने के लिए इस सीन के अंदर गरीबदास जी महाराज और सत्य पुरुष होते हैं वो जिंदा बाबा वाले रूप के अंदर समा जाते हैं और जो चवर होता है वो अपने आप डुलना शुरू हो जाता है। तब उनको समझ आता है कि यही पूर्ण परमात्मा है, जो नीचे गए थे वही पूर्ण परमात्मा है, वही सत्य पुरुष है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही पूर्ण परमात्मा है। तो इस प्रकार आगे और ये सब घटनाएं ऊपर हो रही है। नीचे जब सतलोक लेके चले जाते हैं तो जो गरीबदास जी महाराज का नीचे जो आत्मा रहित जो पार्थिव शरीर होता है उसको गांव वाले मतलब मरा हुआ जानकर और उसको गांव से लोगों को बुलाकर और उनकी माताओं वगैरह को सूचित कर और उन्हें इस प्रकार इनको मतलब जलाने के लिए इनके पार्थिव शरीर को लकड़ियों पे सजा देते हैं। फिर कुछ घंटों बाद में जब 8-9 घंटों बाद में जब उनकी आत्माओं को उनके शरीर में छोड़ा जाता है, जब परमात्मा गरीबदास जी महाराज की आत्मा को उसके शरीर में वापस डालते हैं तो वो खड़े होकर सब गांव वालों के सामने जब उनका पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब उनका ज्ञान योग खोल देते हैं और उनके जब वो खड़े होते हैं तो परमात्मा की जो अमृत वाणी है उनको सुनाना शुरू कर देते हैं गांव वालों को। और अब हम आगे चलेंगे। तो गांव वाले समझते हैं कि हमारा लड़का है जो जिंदा तो हो गया लेकिन पागल हो गया है। ये जानकर ये जब एक दिन जो गोपाल दास जी होते, दादूपंथी संत गोपाल दास जी होते हैं, वो उनके गांव में आते हैं तो भगत उनके सोचते हैं कि हमारा जो जादू मंत्र का किया हुआ लड़का है उसको एक संत ही सही कर सकता है। ये ख्याल करके जो भगत होते हैं वो उनको संत गरीबदास जी महाराज को गोपाल दास जी के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मालिक इसको संभालो, इस बच्चे को क्या हो गया है। तो इनकी एक छोटी सी ज्ञान चर्चा होती है और ज्ञान चर्चा के अंदर गरीबदास जी को पूछते हैं कि तेरे को क्या कर दिया, तेरे को जो जिंदा बाबा मिला था उसने तेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सुनकर तो जब गरीबदास जी महाराज उत्तर देते हैं कि अलग पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उधार या सतगुरु मिले कबीर। ये सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि गरीबदास कोई नॉर्मल बालक नहीं है, वो बहुत ही अद्भुत और ज्ञानी महात्मा, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो चुका है, उन्हें समझ आ जाता है। और फिर वो करबद्ध होके विनती करते हैं कि हे परमात्मा, ये जो आपकी अमृत वाणी है इसको आप लिखवा दीजिए। अब 3 दिन जब संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से आग्रह करते हैं कि ये परमात्मा कृपया करके ये वाणियां लिखा दीजिए, तो वो कहते हैं कि जब आप पूरा तन मन धन से पूरा लिखोगे तभी लिखवाऊंगा, वरना मैं नहीं लिखवाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पूरा लिखने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो लिखना शुरू करते हैं। इस प्रकार जो ये हमारा गरीबदास जी महाराज का अमर ग्रंथ साहिब है, ये इसकी रचना हुई है। अनमोल वाणियां प्रसिद्ध है। एक परम संत के द्वारा इन वाणियों को सुनने का विशेष लाभ बताया है। इसीलिए आज भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से इन अमर वाणियों का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये चुडानी धाम है जहाँ गरीबदास जी महाराज का जन्म हुआ था।
तो वहीं पे उनकी परवरिश हुई थी, वहीं पे वो पले बड़े थे और वहीं पे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वहीं से वो सत्संग किया करते थे। तो ये जब उनकी शरीर त्यागने के बाद वहाँ पे एक धाम बना दिया गया है, ये छुड़ानी धाम है और इसकी आज भी प्रमाण मिलते हैं, आप जाके देख सकते हैं इसको। ये यादगार 61 वर्ष की आयु में संत गरीबदास जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था, तो उसी की याद में ये छुड़ानी धाम बना हुआ है। और इस सहारनपुर धाम के पीछे एक कहानी है, वो इस प्रकार है कि संत गरीबदास जी महाराज के एक भगत हुए हैं, भूमड़ भगत जी, जो हर पूर्णमासी को छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज के दर्शनार्थ उनके सत्संग श्रवण करने के लिए आया करते थे। तो एक रोज जब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भगत अब तुम मत आना यहाँ से, अब इसके बाद मैं ही आऊंगा आपके पास मिलने के लिए, तो वो चिंतित हो जाते हैं और अब चले जाते हैं। फिर वो इतने परेशान हो जाते हैं, उनको कोई काम में भी मन नहीं लगता, उनकी स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर 6 महीने के बाद जब वो संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में अपना शरीर त्याग करते हैं, उसके 6 महीने बाद सहारनपुर धाम में जब घूमड़ भगत अपने घर में रहते हैं, वहाँ पे प्रकट होते हैं और वहाँ पे आशीर्वाद देकर उन्हें कहते हैं कि भगत जी अब मैं आपके पास ही रहूंगा और यहीं पे सत्संग किया करूंगा और यहीं पे रहूंगा आपके पास में, आपसे मिलने आया हूँ मैं। ये कह के जब गरीबदास जी महाराज वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ 35 वर्ष तक सत्संग करते हैं और वहाँ पे उनके अनुयायी हो जाते हैं, तो वहाँ 35 वर्ष तक लीला करके वहाँ से शरीर त्यागते हैं। तो जब उसको याद करने के लिए ये स्मारक जो एक सहारनपुर धाम है ये भी बनाया हुआ है। और ये लीला केवल कबीर परमात्मा के अवतार संत गरीबदास जी महाराज के द्वारा की गई है, बल्कि यहाँ विश्व में कभी ऐसी कोई लीला नहीं हुई है। तो ये सहारनपुर धाम आप जाके देख सकते हैं।